Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine. You all will be doing great. Again, I am teacher Rabia is here for you for helping you to do the summer tasks that have been assigned to you by your school. So let's move toward the topic. The topic for today is coronavirus, commonly known as COVID-19. ठीक है? We are now habitual of listening to this term or this terminology in our daily life because इसी की वजह से हम अपने अपने घरों में बंद हुए हैं. तो आज हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली ये जो कोरोना वायरस का वर्ड हमारी लाइफ पे इतना ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, हमारी लाइफ को इतने बुरे तरीके से इसने इफ़ेक्ट कर दिया है, वो बेसिकली है क्या और किस तरीके से हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को, हमारी सेहत को ये किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट टुडे इंशाल्लाह. सो बिफोर डिस्कसिंग द कोरोना वायरस वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टर्म दैट इज वायरस. ठीक है, सबसे पहले हम देखो, हम नाम पढ़ते हैं दैट इट इज कोरोना वायरस. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वायरस क्या है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वायरस इज एन इन्फेक्टिव एजेंट दैट इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ अ होस्ट. ठीक है, तो ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा एजेंट है जो कि इन्फेक्टिव एजेंट है, यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज करवाता है और ये इतना छोटा होता है कि ये आप इसको अपनी नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो. ठीक है, और जब तक ये लिविंग सेल के अंदर रहेगा, अपने होस्ट में रहेगा, यानी वो वाली लिविंग बॉडी जिसके अंदर वो वायरस रह रहा है, हम उसको होस्ट का नाम देते हैं. और जब तक वो अपनी लिविंग बॉडी होस्ट में रहेगा, वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, वो अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कोरोना इज नेम्ड सो. ठीक है, हमने नाम पढ़ा ना कोरोना वायरस, वायरस को तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन अब ये कोरोना क्या है, इसको कोरोना का नाम ही क्यों दिया गया है. तो सबसे पहले द नेम कोरोना वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कोरोना मीनिंग क्राउन. ठीक है, कोरोना वायरस का वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, लातीनी जुबान से लिया गया, और वो वर्ड था कोरोना. और लैटिन लैंग्वेज में कोरोना का मतलब होता है क्राउन, ताज. ठीक है, और क्यों इसको लिया गया, बिकॉज अंडर द माइक्रोस्कोप द वायरसेस लुक लाइक दे आर कवर्ड विथ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड देम लाइक अ कोरोना और क्राउन. ठीक है, तो हमने जब उस वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा तो की बॉडी के इर्द गिर्द कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स थे जो उसको क्राउन या कोरोना से रिजेम्बलेंस दे रहे थे. ठीक है, आप देख सकते हो इसकी सेंट्रल बॉडी और उसके इर्द गिर्द सारे के सारे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं. तो एक जनरली एक ऐसी अपीयरेंस आती है कि जैसे एक ताज है. ठीक है, ओके, वी विल मूव टूवर्ड द हिस्ट्री. अभी रिसेंट क्या हो रहा है उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम कोरोना कब डिस्कवर हुआ था. ठीक है, साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड अ ह्यूमन कोरोना वायरस इन 1965. इट कॉज्ड अ कॉमन कोल्ड. ठीक है, 1965 में पहला कोरोना जो था वो डिस्कवर हुआ था और उसकी वजह से कॉमन कोल्ड यानी फ्लू हुआ था, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जुकाम का नाम देते हैं, उसकी वजह से ये हुआ था. सो ये वायरस बेसिकली अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है, बट उस टाइम पे उसके जो डिजास्टर था वो इतना ज्यादा नहीं था. ठीक है, सेकेंड फिर क्या हुआ, द वन दैट कॉजेज सार्स इमर्ज्ड इन साउदर्न चाइना इन 2002 एंड क्विकली स्प्रेड टू 28 अदर कंट्रीज. ठीक है, फिर 2002 में दोबारा चाइना में कोरोना वायरस ने एक डिजीज कॉज करवाई जिसको हमने सार्स का नाम दिया, और वो डिजीज उस टाइम 28 डिफरेंट कंट्रीज तक फैल चुकी थी. ठीक है, देन जुलाई 2003 तक मोर देन 8,000 पीपल वर इन्फेक्टेड बाय जुलाई 2003 एंड 774 डाइड. ठीक है, तो 2002 में वो पेनाडेमिक स्टार्ट हुआ, 2003 तक उसने तकरीबन 8,000 लोगों को इफेक्ट किया और उन 8,000 में से 774 की डेथ हुई. ठीक है, उसके बाद अ स्मॉल आउटब्रेक इन 2004 इन्वॉल्व ओनली 4 मोर केसेस. ठीक है, फिर 2004 में भी एक ब्रेकअप हुआ, एक ब्रेकडाउन हुआ, आउटब्रेक हुआ. ठीक है, और उसमें सिर्फ 4 केसेस जो थे वो सामने आए थे. एंड वन मोर डिजीज इमर्ज्ड इन सऊदी अरेबिया इन 2012. ऑलमोस्ट 2500 केसेस हैव बीन डायग्नोज. ठीक है, और फिर इसी से रिलेटेड 2012 में सऊदी अरेबिया में कुछ केसेस सामने आए. ठीक है, जो 2500 पेशेंट्स के अंदर डायग्नोज हुए यानी कंफर्म हुए. ठीक है, ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी कोरोना से रिलेटेड. ठीक है, सो अब हम ये देखेंगे
कि मॉडर्न वर्ल्ड में कोरोना वायरस कैसे ओरिजिनेट हुआ, जिस टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं उस टाइम पीरियड में कोरोना हमें किस किस तरह से इफेक्ट किया। ठीक है, सो रीसेंट वायरस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन वुहान चाइना इन लेट 2019 एंड हैज सेट ऑफ अ ग्लोबल पेंडेमिक। ठीक है, जो अभी का रीसेंट वायरस है जिसको हमने कोविड-19 का नाम दे दिया, वो सबसे पहले लेट 2019 यानी 2019 के जो एंड के डेज थे, यानी दिसंबर का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे चाइना का एक एरिया है जिसको हमने वुहान का नाम दिया, वहां पर ये डिजीज जो थी वो अपेयर हुई। ठीक है, और क्यों अपेयर हुई? सम वेट मार्केट सेल्स वाइल्ड और बैंड स्पीशीज लाइक कोबराज, वाइल्ड बोर्स एंड रैकून्स, डॉग्स, crowded conditions can let viruses from different animals swap genes। ठीक है, तो क्या हुआ कि चाइना में कुछ ऐसी मार्केट्स थी जो इलीगल मीट सेल कर रही थी, जिस तरह कोबराज वगैरह। ठीक है, डॉग्स का, बैट्स का, रैट्स का। ठीक है, और उन तमाम इलीगल मीट के अंदर ये वायरस मौजूद था, और उन एरियाज में रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से या एनिमल्स डिफरेंट मौजूद होने की वजह से ये वायरस उन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर भी फैला, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों के अंदर जो था वो ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। अब इस पूरी डिस्कशन में हमने एक वर्ड पढ़ा, ग्लोबल पैंडेमिक। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज पेंडेमिक। कोरोना एक पैंडेमिक क्यों है? ठीक है, कोविड-19 को हमने पेंडेमिक क्यों कहा, या पेंडेमिक क्या मतलब है? अ डिजीज दैट स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड एंड अफेक्ट्स ऑल द कंट्रीज। ठीक है, एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल चुकी हो। ठीक है, और तमाम मुल्कों को उसने अपनी लपेट में लिया हो, उस बीमारी को हम पैंडेमिक का नाम दे देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज अ पेंडेमिक डिजीज। ठीक है, तो जो दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो थ्रू आउट वर्ल्ड जो हेल्थ एक्टिविटीज उनको देख रही होती है, उनको चेक एंड बैलेंस में रख रही होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया है कि इसने, क्योंकि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। आप लोग सब न्यूज़ सुनते होगे, आप लोग सब टीवी देख रहे होगे। चाइना से स्टार्ट हुआ, चाइना से स्टार्ट होके हांगकांग, एंड देन इटली, एंड देन फ्रांस, एंड देन यूरोप, एंड देन पाकिस्तान, और डिफरेंट कंट्रीज हैं जिस इन तमाम जो है वो कंट्रीज को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, और हर रोज हमें नए नए केसेस जो हैं वो सामने देखने में मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, हाउ कोविड-19 स्प्रेड्स। कोविड-19 या कोरोना वायरस फैलता कैसे है? डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है, बिटवीन पीपल हु आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद वन अनदर विद इन अबाउट 6 फीट। 6 फीट के अंदर अंदर जो लोग आपस में इन कॉन्टेक्ट रहते हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी कोरोना वायरस है तो वो कोरोना वायरस आसपास के लोगों में फैल जाएगा। सो इट इज बेटर कि 6 फीट से ज्यादा का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया जाए। ठीक है, सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, देखो जैसे हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो या वाटर की फॉर्म में या वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं एयर में एक्सेल होते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों में ऑलरेडी कोविड-19 मौजूद है, जब वो खांसी करते हैं या जब वो छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में वो वायरस मौजूद होता है और वो आसपास के जो लोग हैं उन तक ट्रांसमिट हो जाता है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट एंड सर्फेसेस। डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें और इर्द गिर्द मौजूद जो हमारी सर्फेसेस हैं, उनके ऊपर अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा हाथ लगा लेता है तो उसकी वजह से वो वायरस वहाँ ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, द वायरस कुड स्प्रेड बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट सरफेस विद वायरस प्रेजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड देन टचिंग द माउथ, नोज और आइज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे बंदे ने मेरा लैपटॉप यूज़ कर लिया जिसके अंदर कोरोना वायरस मौजूद था, और मैंने अगेन उस लैपटॉप को यूज़ किया तो वो वायरस मेरे हाथ में ट्रांसमिट हो गया, और फिर जब मैं वही हाथ बगैर धोए, बगैर सैनिटाइज किए अपने मुंह की तरफ या अपने आंखों की तरफ या अपने नोज की तरफ लेकर जाऊंगी तो वो वायरस इजीली मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है और मुझे कोरोना वायरस डिजीज हो सकती है। ठीक है, फोर्थ वन इज फ्लोर। सबसे ज़्यादा जो एक
सजेशन दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, वो ये कहा जाता है कि जो फर्श है वो सबसे मेजर चीज़ है जो ट्रांसमिट करवाता है कोरोना वायरसेस को, ठीक है। द रेट ऑफ पॉजिटिविटी वॉज रिलेटिवली हाई फॉर फ्लोर स्वैप सैंपल्स परहैप्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड एयर फ्लो कैचिंग मोस्ट वायरसेस ड्रॉपलेट्स टू फ्लोट टू द ग्राउंड, ठीक है। ये देखिए जैसे हमें पता है ग्रेविटी की वजह से हर चीज जमीन की तरफ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो जो वायरसेस हवा में किसी भी वजह से आए और वो ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ ऑब्वियसली आ जाएंगे, और फिर जब हम उसी जमीन पे चलेंगे, नंगे पांव चलेंगे या कोई भी काम करेंगे जमीन पे बैठ के, तो उसकी वजह से वो वायरसेस जो हैं वो इजीली हमारी बॉडी तक ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो गया है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट वन इज फीवर, ठीक है। द सेकेंड वन इज कफ, द थर्ड वन इज shortness of breath and the fourth one is sore throat। ये चार मेजर सिम्टम्स हैं, ये चार मेजर साइंस हैं जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को देख के हम कोरोना वायरस का जो पेशेंट है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आइदर ही इज पॉजिटिव फॉर द कोविड वायरस और नॉट, ठीक है। सो फीवर क्या है? इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, बुखार हो जाना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है। कफ क्या है? क्या होती है? खांसी होती है ना, खांसी करने को हम कफ कहते हैं। तो क्या होता है? वी एक्सपेल एयर फ्रॉम द लंग्स विद अ सडन शार्प साउंड, ठीक है। हम अपने लंग्स में से हवा को बाहर निकालते हैं, लेकिन कैसे कि यकदम हमें एक इरिटेशन होती है और एक बहुत ऊंची आवाज के साथ वो एयर जो है वो हमारे लंग्स से एक्सपेल हो रही होती है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज द मेजर सिम्टम फॉर द कोविड-19, ठीक है। इसमें जो पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, ठीक है, उसको प्रॉपर सांस नहीं आ रहा होता। जब सांस नहीं आता तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, ठीक है। एंड द थर्ड इज सोर थ्रोट, पेन इन द थ्रोट टिपिकली कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, गले में दर्द होना, खास तौर पे कि आपके गले में सोजिश हो गई है, गला सूज गया है, खांसी करने की वजह से, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो आपका गले का एरिया है वो अंदर से सूजना शुरू हो जाता है, वहां पे खारिश होना स्टार्ट होती है, ऐसे खारिश वाली फीलिंग आती है, इची फीलिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जो गला है उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये मेजर सिम्टम्स थे, ठीक है, कोरोना वायरस के, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे जी, ट्रीटमेंट क्या है कोरोना वायरस का, ठीक है। देखिए बच्चे, कोरोना वायरस अभी कुछ टाइम पीरियड हुआ, 1-2 माह हुए कि ये एक पैंडेमिक के तौर पे हमारे सामने आ रहा है, तो सबसे जो हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है वो ये है कि अप टू डेट देयर आर नो स्पेसिफिक वैक्सीन्स और मेडिसिन फॉर कोविड-19। अभी तक कोई खास मेडिसिन या कोई खास वैक्सीन प्रॉपर जिसको हम कह सकें कि ये कोरोना वायरस को क्योर करती है वो डिस्कवर नहीं हुई है, ठीक है। सो क्या किया जाए फिर? करना ये चाहिए कि अगर if you feel sick, you should rest, drink plenty of fluid and eat nutritious food. Stay in a separate room from other family members. अगर आपको लगे कि आपको बुखार हो रहा है, रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें, ठीक है, और एक ऐसे रूम में रहें जहाँ पे आपका आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कांटेक्ट ना हो या कम से कम हो, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए? Everyone should keep a healthy lifestyle at home, maintain a healthy diet, sleep, stay active, ठीक है। तमाम घर के लोगों को अपनी डाइट प्रॉपर रखनी चाहिए ताकि हम कोई ऐसी गंदी चीज़ ना खा लें जिसकी वजह से वायरस के ट्रांसमिट होने का खतरा है। अपनी डाइट प्रॉपर रखें, प्रॉपर नींद लें, 8 से 9 घंटे की नींद बच्चों के लिए, ठीक है, और एक्टिव रहें। लेज़ी होंगे तो ऑब्वियसली एक मेंटली स्ट्रेस हमें आ जाता है कि हम अब लेज़ी हो रहे हैं, हमें कुछ हो तो नहीं रहा, तो हम खुद को जब तक एक्टिव रखेंगे हम सेहतमंद रहेंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि आप सीक मेडिकल केयर इफ़ यू हैव फीवर, अ कफ एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। जो सिम्टम्स हमने पीछे डिस्कस किए, अगर उसमें से कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो सिम्टम अपेयर हो रहा है तो फौरन से पहले किसी न किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें ताकि आप बर वक्त उसका इलाज करवा सकें, ठीक है। ओके, प्रिवेंटिव मेयर्स, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेयर्स? इस सारे
सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग मीन्स कीपिंग स्पेस बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पीपल आउटसाइड ऑफ योर होम, ठीक है। अपने घर से बाहर जितने भी लोग मौजूद हैं उनके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, उनके साथ हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। दोस्त होते हैं गले मिल लेते हैं तो वो नहीं करना, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल कॉन्टेक्ट की वजह से ये वायरस फैल रहा है। सो द क्वेश्चन इज कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑलमोस्ट 2 मीटर। 2 मीटर का कम से कम डिस्टेंस जो है वो 2 लोगों के दरमियान रहना चाहिए, बिकॉज 2 मीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा का डिस्टेंस होगा तो कोरोना वायरस इतनी डिस्टेंट एरियाज में ट्रैवल नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। द नेक्स्ट इज द मेजर अनाउंसमेंट जिसको हम सब फॉलो कर रहे हैं, लेट्स स्टे एट होम, ठीक है। अपने अपने घरों में हम रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? बिकॉज दिस इज द सेफेस्ट प्रिकॉशन जो हम लोग इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत हद तक इस पेंडेमिक से बचा हुआ है। दैट इज द ओनली थिंग कि हमारे ऊपर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, ठीक है, और हम अपने अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं, बट दैट इज फॉर आवर ओन सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज यूज सैनिटाइजर्स। सैनिटाइजर्स यूज करें। डेली के एडवर्टाइजमेंट में आ रहा होता है कि हमें सैनिटाइजर्स यूज करना चाहिए। सैनिटाइजर क्या है? A substance or a preparation for killing germs designed for use especially on food processing equipments, ठीक है। सैनिटाइजर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसी प्रिपरेशन है जो कि जर्म्स को मारने के लिए बनाई जाती है। बेसिकली तो ये जो सैनिटाइजर डिजाइन किया गया था ना वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो फूड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उनको सैनिटाइज के उसमें कोई जर्म्स ना आए और खाना जो है वो जर्म फ्री बने। देन इट मूव टूवर्ड द हॉस्पिटल्स के जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सैनिटाइज किया जाने लगा। बट नाउ वी आर यूजिंग सैनिटाइजर्स फॉर आवर हैंड्स, ताकि हमारे जो हाथ हैं वो जरासीम से पाक रहें। सो प्लीज यू ऑल हैव टू यूज द सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स फॉर योर ओन प्रोटेक्शन, ओके। एंड द लास्ट प्रिकॉशन, वॉश योर हैंड्स, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे रेगुलर इंटरवल्स के साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथ धोएं, ठीक है। यूज सोप एंड वाटर और एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ठीक है। कोशिश करें कि साबुन और पानी दोनों इस्तेमाल करें अपने हाथ धोने के लिए, बिकॉज जब आप हाथ धोएंगे तो आपके हाथ वायरस फ्री होंगे, ठीक है, और कम से कम खतरा होगा वायरस का आपकी बॉडी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। थैंक यू सो मच।